वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो एडवांटेज है उसको हम लोगों ने पढ़ा। एडवांटेज मीन्स और उसके जो फ़ायदे हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको रिवाइज भी किया होगा। तो फर्स्ट एडवांटेज जो थे, द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्राइव डाटा। सेकेंड इज सपोर्ट कंकरेंट अपडेट्स। थर्ड रिकवरी ऑफ डाटा, है ना। नेक्स्ट सिक्योरिटी, नेक्स्ट डाटा इंटीग्रिटी एंड नेक्स्ट कंट्रोल डाटा रिडंडेंसी, नेक्स्ट डाटा शेयरिंग एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज ईज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को और डिस्कस किया था और मैंने बोला था आप सबों से कि जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए डाटाबेस क्या होते हैं, डाटा क्या होते हैं, है ना। तो और जो डाटाबेस का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्या है ना, वो पढ़ने के लिए तो आप लोग शायद एक दो तीन लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर भी आया है, बाकी लोगों का नहीं आया अभी, ठीक है। तो आज हम लोग एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डाटाबेस सिस्टम्स को पढ़ेंगे, है ना। कि जो ये एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डाटाबेस सिस्टम यानी डाटाबेस सिस्टम का जो एप्लीकेशन का कौन कौन सा एरिया है, ये मतलब किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में जो है और डाटाबेस सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ पेज नंबर 51 पे आ जाइए। टर्न पेज नंबर 51। ओके। तो डाटाबेस सिस्टम सपोर्ट्स बिजनेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी नेचर नाउएडेज। Some of the most common database application are listed here. यानी कि डाटाबेस सिस्टम सपोर्ट्स बिजनेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी नेचर नाउएडेज, यानी किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस हो, किसी भी नेचर का जो बिजनेस हो, है ना, एवरी नेचर। तो इन दिनों जो है किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस होता है उसमें डाटाबेस का बहुत ही अहम रोल होता है, डाटाबेस सिस्टम सपोर्ट होता है ना। यानी आजकल बिना डाटाबेस का यानी डाटा का कोई बिजनेस नहीं होता है। हर तरह के बिजनेस में डाटा को स्टोर करना पड़ता है, चाहे वो आपका मेडिसिन का दुकान हो या आपका क्लॉथ्स का दुकान हो या फिर ग्रॉसरी का दुकान हो, ठीक है, या आप बैंकिंग से हो, रेलवे से हो, है ना। तो हर क्षेत्र में आप या हेल्थ से हो, हेल्थ सेक्टर से हो, ठीक है, ठीक है। तो आप या फिर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हो, तो हर क्षेत्र में, एवरी फील्ड में, हर तरह के बिजनेसेस में डाटाबेस सिस्टम जो है यूज़ होते ही हैं, डाटाबेस का यूज़ होता ही है। इसलिए डाटाबेस सिस्टम सपोर्ट्स बिजनेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी नेचर नाउएडेज। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटाबेस एप्लीकेशन आर लिस्टेड हियर, है ना। अब देखिए कुछ डेटाबेस एप्लीकेशन का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। फर्स्ट लिस्ट जो है वो है आपका ट्रैवल इंडस्ट्रीज। अब देखिए ट्रैवल इंडस्ट्रीज में जैसे एयरलाइन आते हैं, रेलवेज आते हैं, होटल्स आते हैं, कैब इंडस्ट्रीज होता है ना। तो यूज ऑनलाइन डाटाबेस फॉर रिजर्वेशन, रूम बुकिंग्स एंड फॉर डिस्प्लेइंग द शेड्यूल इंफॉर्मेशन। तो ट्रैवल इंडस्ट्रीज, एयरलाइन, रेलवेज, होटल्स एंड कैब इंडस्ट्रीज यूज ऑनलाइन डेटाबेस for reservation, room bookings and for displaying the schedule information. Okay, तो जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे एयरलाइन, अब हम लोगों को मान लीजिए कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है टिकट बुक्स करने के लिए जो है एयरपोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, है ना। या फिर हम लोगों को रेल से कहीं यात्रा करना होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, घर बैठे ही जो है टिकट बुक्स कर लेते हैं। होटल्स लेना होता है कहीं, घर बैठे ही बुक कर लेते हैं। कहीं कैब करना है, हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, है ना। तो सब जो है ये ऑनलाइन डेटाबेस यूज करते हैं रिजर्वेशन के लिए, रूम बुकिंग्स एंड फॉर डिस्प्लेइंग शेड्यूल इन्फॉर्मेशन, और उसका जो शेड्यूल इन्फॉर्मेशन है ना, और जैसे कोई ट्रेन है ना, उसका टाइमिंग क्या है, और या फिर वो कौन कौन से स्टेशन पे रुकती है ना, या उसमें और भी बहुत सारे डाटा जो होते हैं, जैसे उसमें सीट कितने हैं, कितने बुकिंग हो गए हैं, कितने बचे हुए हैं, है ना, किस किस डेट में है बुक हुए हैं, पैसेंजर का नाम, उसका पूरा डिटेल्स, ये सारे चीज़ उसमें इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होते हैं और दिखते रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में, ट्रैवल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी डेटाबेस एप्लीकेशंस जो है यूज होते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंस database are used for storing information such as sales, purchase of stocks and bonds, or data useful for online trading, customers accounts, loans and other transactions, right। तो ये बैंकिंग के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में तो और ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो डाटा को स्टोर करना, क्योंकि वहाँ तो पैसों की बात होती है। तो डाटाबेस जो है यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच है, जैसे सेल्स का मतलब होता है जब हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं, है ना, या परचेज करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, है ना। और डाटा यूजफुल ऑनलाइन ट्रेडिंग, और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी सेल परचेज और ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होता है उसके लिए भी ये यूजफुल्स होते हैं। कस्टमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, लोन्स के लिए एंड अदर ट्रांजैक्शन, जो और दूसरे तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सारे कामों के लिए बैंकिंग और फाइनेंस में भी जो है मतलब बैंकों के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बॉन्ड्स के लिए, स्टॉक्स के लिए, सेल्स के लिए, परचेज के लिए जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो है एप्लीकेशन, डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन जो स्कूल में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्कूल में या फिर कॉलेज में, है ना, वहाँ का जो डाटाबेस होता है उसको स्टोर करने के लिए। तो स्कूल एंड कॉलेज यूज डेटाबेस फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन। तो स्कूल और कॉलेज में किस तरह के डाटा होते हैं, तो वहाँ जो कोर्स होते हैं तो उस कोर्स के बारे में, कोर्स के रजिस्ट्रेशंस के बारे में, बच्चों के रिजल्ट्स के बारे में एंड अदर इन्फॉर्मेशन, और भी कई तरह के इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उन सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो है एजुकेशन में भी जो है डाटाबेस एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स तो आप लोग जानते ही होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ हेट्रोजीनस इंफॉर्मेशन सोर्स, फॉर एग्जांपल कैटलॉग for business activity such as online shopping, booking of holidays package, consulting a doctor etc, है ना। तो इन सारे कामों के लिए हम लोग ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी जो है डाटाबेस एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, है ना। डाटाबेस आर यूज फॉर मेंटेनिंग द पेशेंट हेल्थ केयर डिटेल्स। अब देखिए हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्रीज में जो है वहाँ भी डाटाबेस एप्लीकेशंस के यूज होते हैं, है ना। तो वहाँ जो है हेल्थ केयर में क्या होता है, वहाँ तो पेशेंट होते हैं, तो वहाँ जो पेशेंट का जो हेल्थ का केयर का डिटेल्स होता है और पेशेंट्स के बारे में, पेशेंट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ स्टोर किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट आते हैं, है ना, तो वो कितने दिनों से बीमार हैं, है ना, और वो जब बीमार हैं तो उनको कौन कौन सी समस्याएं हैं, है ना, और कितने दिनों से है, इससे पहले वो मतलब किसी से और डॉक्टर से कंसल्ट में है, वहाँ कौन सा ट्रीटमेंट चला है ना। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। फिर यहाँ पे उनको क्या इलाज किया गया और यहाँ पे कौन सी मेडिसिन दी गई, तो ये सारे डिटेल्स जो हैं उसमें स्टोर किए जाते हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी जो है का जो डाटा मेंटेनिंग होता है उस क्षेत्र में भी डाटाबेस एप्लीकेशंस के का यूज़ होता है।
नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड पब्लिशिंग, यानी डिजिटल लाइब्रेरी और डाटाबेस मैनेज बल्क टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया डाटा। अब देखिए हम लोग लाइब्रेरी जो होता है वहाँ जाके हम लोग बुक पढ़ते हैं, है ना। अब क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी है, आप घर बैठे मोबाइल पे कंप्यूटर पे जो है और कोई भी बुक्स, कोई भी मैगजीन्स, है ना, कोई भी न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे बल्क में टेक्स्ट होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए भी और डिजिटल लाइब्रेरी एंड पब्लिशिंग के लिए भी जो है और डाटाबेस एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स के लिए, है ना। ऑर्गेनाइजेशंस यूज डेटाबेस फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एम्प्लॉयज़। अब देखिए जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाज हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो उनके इंफॉर्मेशन, उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करना, एम्प्लॉई का नाम, एम्प्लॉई का कोड, एम्प्लॉई का सैलरी, है ना, और भी बहुत सारे चीज़ें होती है, ड्रेस, उनका ईमेल आईडी, है ना, उनका होम एड्रेस, ये सारी चीज़ें होती है, स्टोर होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यूज डेटाबेस फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट देयर एम्प्लॉयज़ और उनका फिर एम्प्लॉयज़ सैलरी, बेनिफिट्स, टैक्सेस एंड फॉर जनरेटिंग सैलरी चेक, है ना। तो उनका एम्प्लॉय का जो है सैलरी क्या है ना, और उनका बेनिफिट्स क्या है, टैक्सेस क्या है, इन सारे चीज़ों को वो स्टोर करता है और फिर उनका सैलरी चेक को जनरेट करने के लिए भी जो है और जो है ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में भी डेटाबेस एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये एप्लीकेशंस एरियाज हैं जहाँ पे डाटाबेस एप्लीकेशंस के यूज होते हैं, यानी ट्रैवल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, है ना, इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स एंड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज एंड इन द फील्ड ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज एंड पब्लिशिंग, ओके, एंड ह्यूमन रिसोर्स, ओके। तो इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे फील्ड्स में डेटाबेस एप्लीकेशंस जो हैं यूज होते हैं। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो फर्स्ट है यूजर, ओके, नेक्स्ट है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड थर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट यूजर, सेकेंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड थर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये कंपोनेंट्स हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के। फर्स्ट जो है आपका यूजर, यानी एनी पर्सन हु कैन एक्सेस द डाटा बाय यूजिंग ए DBMS इज कॉल्ड डाटाबेस यूजर, यानी एनी पर्सन हु कैन एक्सेस, यानी कोई भी व्यक्ति जो उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस करता है ना, या कर सकता है बाय यूजिंग DBMS, यानी DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हुए किसी भी डाटा को जो कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है, उसको हम लोग डेटाबेस यूजर कहते हैं, है ना। यूजर मीन्स यूज करने वाला, यानी उस डाटाबेस को, DBMS को, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसके डेटा को, है ना, वो यूजर होगा। यानी यूजर मतलब उपयोगकर्ता, यानी जो उसका यूज करेगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया कि किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए उसमें एक कंपोनेंट, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो यूजर, यानी एक यूजर का होना जरूरी है, तभी डाटाबेस एक्सेस हो सकते हैं, है ना। चलिए, एंड सेकेंड इज डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा क्या है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए पर्सन who directs or performs all activities related to maintaining a successful data environment. Responsibilities include designing, implementing, and maintaining the database system
and provide security and training to employees in database management system. अब देखिए सेकेंड है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. अब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? तो ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए पर्सन, यानी वो व्यक्ति होता है हु डायरेक्ट्स, यानी जो उसको डायरेक्ट्स करता है, यानी उसको निर्देशित करता है कि कोई भी काम कैसे होना है, कैसे डाटा को परफॉर्म करना है, यानी जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उससे रिलेटेड, यानी उसको मेंटेनिंग करना है ना, मेंटेनिंग ए सक्सेसफुल डाटाबेस इन्वायरमेंट को, तो उसको मेंटेनिंग करना जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है. उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स, उसमें कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जैसे डिजाइनिंग करना, डेटाबेस का डिजाइनिंग करना, और इम्प्लीमेंटिंग करना, उसका इम्प्लीमेंट करना है ना, फिर उसको मेंटेन करना, मेंटेनिंग द डाटाबेस सिस्टम एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, और उसमें सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना है ना, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना, ये बहुत ही इसेंशियल चीज़ें हैं. और फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है ना इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, उसके सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है ना, उसको उसका डिजाइनिंग कराना, इम्प्लीमेंटिंग कराना है ना, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के. ठीक है, कि किसी भी काम को सारे एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म कराना सक्सेसफुली है ना. अब नेक्स्ट जो थर्ड कंपोनेंट्स हैं वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम. एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज एनी प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन डायरेक्टली फॉर द यूजर, है ना. यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं, एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है जो डिज़ाइन किया होता है परफॉर्म करने के लिए, किसी भी खास कार्य के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जो जिसको डायरेक्टली यूजर्स के लिए हो, है ना. और इन सम केसेज, और कुछ केसेज में क्या होते हैं, फॉर अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी होते हैं, है ना, यूजर्स के लिए भी होते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं. तो ये तीन कंपोनेंट्स आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं. ठीक है, अब देखिए कि डाटा मॉडल्स, राइट, डाटा मॉडल्स क्या होते हैं. तो डाटा मॉडल्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस. डाटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूड डाटा टाइप्स, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स, है ना. तो अब जो है डाटाबेस, डाटा का मॉडल्स, मतलब डाटा जो है उसके बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं, डाटा कई तरह के होते हैं, है ना. तो ये जो है डिस्क्राइब करता है उसका स्ट्रक्चर, कि किसी भी डाटा को किस तरह से जो है स्टोर करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना. तो उसका रिलेशनशिप और उसका कंस्ट्रेंट, यानी जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उन चीज़ों को इसमें ध्यान रखा जाता है. अब देखिए डाटाबेस जो होते हैं वो DBMS के लिए, द डाटा टाइप्स डाटा मॉडल्स फॉर DBMS आर. फर्स्ट जो है वो है रिलेशनल डेटा मॉडल, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में RDM भी कहते हैं, रिलेशनल डाटा मॉडल. ठीक है, सेकेंड है आपका द हायरार्किकल मॉडल, ओके, एंड थर्ड द नेटवर्क मॉडल. तो ये तीन तरह के इसमें डाटा मॉडल दिए गए हैं. फर्स्ट है रिलेशनल डाटा मॉडल, है ना, सेकेंड है आपका हायरार्किकल मॉडल, ओके, एंड थर्ड जो है आपका है नेटवर्क मॉडल. तो ये तीन तरह के मॉडल हैं. तो इस मॉडल्स को अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे. फ़िलहाल आप लोग जो अभी मैंने पढ़ाया है एप्लीकेशंस एरिया ऑफ डाटाबेस सिस्टम, यानी एप्लीकेशन एरियाज जहाँ पे डाटाबेस सिस्टम्स का यूज होता है, उन चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज करिए. फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, जो अभी मैंने बताया है तीन, यूजर एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसको देखिए. और पीछे जो एडवांटेज मैंने पढ़ाया उसको भी पहले रिवाइज करिए. फिर हम लोग
नेक्स्ट क्लास में डाटा मॉडल पढ़ेंगे। जो 3 मॉडल है, RDM है ना, हायरार्किकल मॉडल एंड द नेटवर्क मॉडल, इन तीनों मॉडलों को डिस्कस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटाबेस हैं, जिसमें फ्लैट फाइल डाटाबेस है, रिलेशनल डाटाबेस है, और उसके बाद कीज है, प्राइमरी की है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी कीज है ना, फॉरेन की है, कैंडिडेट की है, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डेट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाटा मॉडल को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, ओके, हैव ए गुड डे।